हाल ही में किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी और स्वामीनाथन आयोग की सभी सिफारिशों को लागू करने की मांग को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं। इन मांगों के मुताबिक किसानों का कहना है कि उन्हें फसलों की लागत की 1.5 गुना कीमत मिलनी चाहिए। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी अपनी मांगों को लेकर किसानों ने आंदोलन किया था, जिसे खत्म कर दिया गया था। आइए पहले समझते हैं कि किसान जिस एमएसपी की मांग सालों से कर रहे हैं वो आखिर है क्या। एमएसपी को न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है। ये किसानों को दी जाने वाली एक गारंटी की तरह होती है, जिसमें ये तय किया जाता है कि बाजार में किसानों की फसल किस दाम पे बिकेगी। आपको बता दें, देश में एमएसपी सन 1960 के दशक में आया था, जब भारत अनाज की कमी से जूझ रहा था। उस समय सरकार ने किसानों को ज्यादा फसल पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करने के कदम के रूप में एमएसपी व्यवस्था लागू की थी। सबसे पहले एमएसपी 1964-65 में धान के लिए दी गई थी। उस वक्त धान के प्रति क्विंटल एमएसपी 33.50 रुपए से लेकर 39 रुपए तय की गई थी। वहीं गेहूं के लिए सन 66-67 के दौरान 54 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी दी जाती थी। एमएसपी में फसल की बुआई के वक्त ही फसलों के दाम तय कर दिए जाते हैं और फसलें इन तय दामों से कम में बाजारों में नहीं बिकती। एमएसपी तय होने के बाद बाजार में फसलों के दाम गिरने के बाद भी सरकार किसानों से तय कीमत पर ही फसलें खरीदती है। आसान भाषा में समझा जाए तो एमएसपी का उद्देश्य फसलों की कीमत में उतार चढ़ाव के बीच किसानों को नुकसान से बचाना है। लेकिन अब जब हमारा देश खाद्य सुरक्षा के मामले में आत्मनिर्भर बन गया है, तो एमएसपी की इस व्यवस्था को चलाना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि सरकार किसानों से जरूरत से ज्यादा अनाज खरीद रही है। देश में जरूरत से ज्यादा अनाज का भंडार है और रखने के लिए यहाँ जगह की कमी होने की वजह से बड़ी मात्रा में अनाज खराब हो जाता है। आपको बता दें कि किसानों से खरीदी जाने वाली 23 फसलों पर एमएसपी तय की गई है, लेकिन इसमें सिर्फ गेहूं और धान पर ही एमएसपी लागू होती है। अगर सरकार एमएसपी तय कर दे तो इससे सिर्फ 2 फसलों को प्राथमिकता दिया जाना बंद हो सकता है। फसलों में विविधता आ सकती है और गोदामों में जरूरत से ज्यादा अनाज रखने से जो बर्बादी होती है वो भी कम हो सकती है। विदेशों में भी उठ रही है आवाज। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। दुनिया के अलग अलग देशों में भी हाल ही में कई वजहों से किसानों को प्रदर्शन करते देखा गया है। फिर चाहे वो बेहतर वेतन की मांग हो, विदेशी प्रतिस्पर्धा से सुरक्षा हो या फिर डीजल पर छूट जैसे मुद्दे हों। उदाहरण के लिए जैसे यूरोपीय देशों में सब्सिडी के बिना किसानों के लिए खेती करना आसान नहीं है, क्योंकि वहां किसानों के पास हजारों एकड़ खेत है और सब मशीन से काम करते हैं। अब जैसे डीजल पे सब्सिडी नहीं है तो लोग मशीनों के लिए डीजल खरीदेंगे कैसे? इस वजह से अमेरिका की सरकार को बाहर से सस्ते दामों पे अनाज खरीदना पड़ता है। क्या हो अगर एमएसपी बन जाए कानून? अगर एमएसपी कानून बन जाता है तो सरकार सभी फसलों को एमएसपी पे खरीदने के लिए बाध्य होंगी। इसके अलावा जो भी कॉरपोरेट घराने कम कीमतों में किसानों से फसलें खरीदते हैं, उन्हें भी फसलें एमएसपी पे ही खरीदनी होंगी। आप देख रहे थे खबर उत्तराखंड। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।